बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस मुख्तसर लेकिन नहायत दिलचस्प वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। इन सूरतों की जो तरतीब है कुरान मजीद में उसमें क्या हिकमत है, इन सूरतों के मरकजी मजमून क्या हैं, और ये बहुत अहम मालूमात हैं जो बहैसियत कुरान मजीद के तालिब इल्म हमें मालूम होनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्हम्दु से 5 सूरतें जो हैं उनका आगाज होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद की टोटल 114 सूरतें हैं। इन सूरतों का आगाज इसम से भी होता है, फेल से भी होता है और हर्फ से भी होता है। ये कुरान मजीद की 114 सूरतों की तरतीब आपके सामने है। इनमें से जो ब्लैक शेड के अंदर आपको सूरतें नजर आ रही हैं, येलो और ब्लैक, सूरह फातिहा, सूरह अनाम, सूरह कहफ, सूरह सबा और सूरह फातिर, ये वो 5 कुरान मजीद की सूरतें हैं जिनका आगाज अल्हम्दु से होता है। अल्हम्दु बेसिकली मस्दर है, इसम मारफा है, और ये वाहिद मुजक्कर और हालत रफा में है, और इसका मतलब होता है कुल तारीफ और शुक्र। जो 5 सूरतें हैं उसको जरा तफसील से हम देखते हैं। सबसे पहली सूरत जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है वो है सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा से ही कुरान मजीद का आगाज होता है। ये कुरान मजीद की पहली सूरत है जिसमें 1 रुकू और 7 आयात हैं। फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। इस सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होता है। दूसरी सूरत जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है वो सूरत नंबर 6 है, सूरतुल अनआम। इसमें 20 रुकू और 166 आयात हैं। अनाम कहते हैं मवेशियों को। इस सूरत का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह से इस सूरत का आगाज होता है। तीसरी सूरत जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है वो मुसहफ की तरतीब में 18वें नंबर पर है, सूरतुल कहफ। इसमें 12 रुकू और 110 आयात हैं। कहफ कहते हैं गार को, और इस सूरत का आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। इस तरतीब में चौथी सूरत हमारी है सूरतुस सबा। इसका आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। इसमें ये मुसहफ की तरतीब में 34वें नंबर पे सूरत है। इसमें 6 रुकू और 54 आयात हैं। सबा एक कौम का नाम है, और इस सूरत के आगाज में भी अलहम्द है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। और पांचवी और आखिरी सूरत जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है वो मुसहफ की तरतीब में 35वें नंबर पे है। ये सूरह फातिर है। इसमें 5 रुकू हैं और 45 आयात हैं। फातिर का मतलब होता है पैदा करने वाला, और इस सूरत का आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़। दोस्तों अभी कुछ इंतहाई अहम मालूमात इन 5 सूरतों से मुतालिक अपने जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहली सूरत, उसका आगाज, कुरान मजीद का आगाज इस पहली सूरत सूरतुल फातिहा से होता है, जिसको हम अपनी समझ के लिहाज से कह लेते हैं कि ये पहले पारे में। उसके बाद तकरीबन 7 पारों का एक गैप आता है, और 7वें पारे में हमारी दूसरी सूरत आती है जो कि सूरह अनाम है। उसके बाद तकरीबन फिर 7 पारों का गैप आता है, और 15वें पारे में हमारी तीसरी सूरत आती है सूरतुल कहफ। और फिर 2 सूरतें एक साथ आती है अलहम्दु से शुरू होने वाली, सूरह सबा और सूरह फातिर, जो कि सूरह कहफ के बाद तकरीबन 7 पारों के गैप से आती हैं। और ये दोनों सूरतें एक साथ आती हैं, यानी सूरह सबा और सूरह फातिर तरतीब में 34वें और 35वें पे, और दोनों सूरतों का आगाज अलहम्द से होता है। अगर हम इन सूरतों के मज़ामीन पे नजर डालें तो मज़ामीन के एतबार से मुफस्सरीन का कहना है कि कुरान मजीद को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और कुरान मजीद का हर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। कुरान मजीद का पहला हिस्सा जो है वो सूरतुल फातिहा से लेकर सूरह माइदा के आखिर तक है, और इस हिस्से का मरकजी मजमून खालिकियत का बयान है। जबकि दूसरा हिस्सा सूरतुल अनाम से शुरू होता है और सूरह बनी इसराइल के आखिर तक है, और इसका मरकजी मजमून रबूबियत बारी तआला है। तीसरा हिस्सा सूरतुल कहफ से लेकर सूरह अहज़ाब के आखिर तक है, और इसमें कसरत तसर्रुफ बारी तआला का जिक्र है। जबकि चौथा और आखिरी हिस्सा सूरह सबा से लेकर कुरान मजीद के आखिर तक है, और इस हिस्से में बेशतर मार्केट बारी ताला और नफी शफी कहरी का बयान है। ये कुछ मुफस्सरीन की राय है कि कुरान मजीद में अलहम्द की सूरतें इस तरतीब से बटी हुई हैं
کہ ہم یہ 4 مرکزی مضامین جو ہے وہ قرآن مجید میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا جائے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کا قرآن مجید سے متعلق معلومات پہنچتی رہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔